Hello students, good morning. ठीक है, today we will discuss the distance time graph, the calculation of speed of a body. ठीक है, कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म स्पीड में होती है तो हमसे स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्पीड ऑफ द बॉडी को इंडिकेट करता है. ठीक है, और अब आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, और इसलिए मैंने कल आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम जो स्पीड है बॉडी की वो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, बॉडी की. वैसे तो हम निकाल सकते हैं, तो ग्राफ के जरिए भी निकालनी आपको आनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए यहां पर तो मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन आप इसको ग्राफ में बनाएंगे. ठीक है, कल तो वो डायग्राम आपका डिस्टेंस टाइम का, लेकिन अब ग्राफ आपको कैलकुलेशन करनी है. तो ये यहां पर तो मैंने ये बनाया हुआ है डायग्राम, लेकिन आप ये डायग्राम नहीं, आप ग्राफ लेंगे. क्या लेंगे? ग्राफ. ठीक है, टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑफ किसी भी बॉडी की, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ए स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, जैसे जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड की जो स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर कोई भी पॉइंट आप ए ले लीजिए. ग्राफ में लेंगे आप. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ए स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, और जहां पर भी आप पॉइंट ए लेते हैं, जैसे मैंने लिया है वहां पर. ठीक है, और उसके बाद आप क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए. क्या कर दीजिए? जहां से आप कोई भी पॉइंट ए लेते तो फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. परपेंडिकुलर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ए बी, जो कि टाइम एक्सिस में होगा. देखिए जैसे ये है. ठीक है, ये टाइम एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर मैंने ए यहां पर लिया, तो टाइम एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट लेना है ए स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, और ग्राफ में, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है फिर ए बी सीधे टाइम एक्सिस में. ये टाइम एक्सिस में. ठीक है, टाइम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में. ठीक है, क्लियर? इतना कर दिया आप लोगों ने. फिर इससे आपको ये पता लग गया कि जो ए बी लाइन है, जो ए बी है, इससे जब आपने इतना कर दिया, ध्यान से देखिएगा कि ये जो ए बी लाइन है, ये क्या है? जो ए बी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ए बी. किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल को. किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रही है. कैसे कर रही है? ये देखो ना, ये लाइन है, ये डिस्टेंस की लाइन है ना, और ये परपेंडिकुलर खींचा है हमने ए बी. तो जो ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहां पर क्लियर हो गया ना डायग्राम से? आपको जब ग्राफ बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा. तो ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस को. किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल को बाय द बॉडी इन द टाइम इंटरवल. और टाइम इंटरवल को, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? टाइम क्या है? ओ बी. डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? ए बी. और टाइम इंटरवल क्या हो गया? ओ बी. ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको निकालनी क्या है? स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. dt अपॉन टीटी लिखा है मैंने. dt मतलब डिस्टेंस ट्रेवल और टीटी मतलब टाइम टेकन. और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारे पास? ओसी. क्या है? ओसी. लेकिन अभी मैंने बताया ओसी किसके इक्वल है? ओ और सी किसके इक्वल है? ए बी के. किसके इक्वल है? ए बी के. तो डिस्टेंस ट्रेवल हमने क्या माना? ए बी मान लिया. और टाइम टेकन क्या है? ओ बी. तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल की जगह पर क्या लिखेंगे? ए बी की वैल्यू. ए बी मतलब ए से लेके बी तक की वैल्यू आप नापेंगे. ठीक है, अभी तो ए से लेके बी तक की वैल्यू आप स्केल से नापेंगे, कितनी आ रही है वो यहां पर आप पुट कर देंगे. ठीक है, और टाइम टेकन क्या है? ओ बी. ओ से लेके बी तक की वैल्यू आप स्केल से नापेंगे ग्राफ में, और उसके बाद वहां पर वैल्यू स्पीड की रख देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के जरिए भी आप स्पीड को निकाल सकते हैं. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता है. फिर से समझ लीजिए कैसे निकालेंगे आप स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. कोई भी पॉइंट ए लेंगे. क्या लेंगे? कोई भी पॉइंट आपने क्या लेना है? ए लेना है स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, ग्राफ में. और उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है. ए के नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है. वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा. कहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप? टाइम एक्सिस पर. कहां पर करेंगे? टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, क्योंकि ओसी है और ओसी ए बी के बराबर है. ठीक है, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. कितने टाइम इंटरवल में? टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ओ बी से. ठीक है, और निकालनी क्या है? स्पीड. स्पीड में आपको दो ही तो चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम. स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम. यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? ओसी. और ओसी इनफैक्ट किसके इक्वल है? ए बी के. तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? ए बी. ठीक है, और टाइम क्या है? ओ बी.
टाइम क्या है ओबी, तो टाइम आपने ओबी कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप ग्राफिकली करोगे बच्चों तो ए बी नहीं लिखोगे। ए बी का मतलब यहां पर होगा ए से लेके बी तक की डिस्टेंस जितनी होगी उसको मेजर करके लिखोगे आप, ठीक है। और ओ से लेके बी तक की जितनी डिस्टेंस होगी उसको मेजर करके आप लिखोगे। क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोग क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। लेकिन बेटा ये आपको फिर बोल रहा हूं, ये आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर लेंगे आप, ग्राफ पेपर में आप लोग ये आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पहले से होगा, ठीक है। वहां पर आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी और पॉइंट लेना है, ठीक है, समझ गए। तो ग्राफ में बनाएंगे आप, तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए ए बी अपॉन ओ बी क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है। क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ का क्या है, स्लोप है, जानते ना, ए बी अपॉन ओ बी। ये देखिए ना, यहां ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ओ बी क्या कह रहा है, ए बी अपॉन ओ बी। ये क्या है भैया, ये तो ग्राफ का स्लोप है। क्या है, ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी अपॉन ओ बी क्या है, ग्राफ का स्लोप माना जाता है। जो ग्राफ लाइन ओ ए है, ये देखिए, ये जो ग्राफ लाइन ओ ए है ना, ओ और ए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं बेटा, समझो ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि जो ए बी अपॉन ओ बी निकाला हमने अभी, जो ए बी स्पीड इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी निकाला ना, वो है क्या, स्लोप है। किसका, ग्राफ लाइन ओ बी का, ग्राफ लाइन ओ बी, ये ग्राफ लाइन ओ बी का क्या है, स्लोप है। स्लोप है, देख रहे ना आप, ग्राफ लाइन ओ बी का स्लोप है ना ये, ठीक है। तो इस कारण से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इस कारण से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का, वो क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ द बॉडी को। किसको, स्पीड ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। या आसान भाषा में ये मैं बोलूं कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये जो स्लोप दिख रहा है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये क्या इंडिकेट करता है, स्पीड। क्या इंडिकेट करता है, स्पीड। क्या इंडिकेट करता है, स्पीड। तो आप अगर एग्जामिनर पूछे आपको कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट, तो आप बोलेंगे स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से आप स्पीड को निकाल सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, सर समझ में नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। और फिर बोल रहा हूं, ठीक है, ये डिस्टेंस जो आपने स्पीड इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी निकाली ना, तो ए बी की बेटा वैल्यू नापोगे स्केल से ग्राफ में, ठीक है। और ओबी की वैल्यू तब यहां पर पुट करोगे, इस तरीके से आपकी स्पीड की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी का निकाला, ठीक है, और कैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया। तो कल हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और तो अपना ध्यान रखिए, घरों पे रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।